अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशंस की अगली किस्त के साथ हम फिर हाजिर हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम नरेशन के ख़ानदान का कल हमने सवालिया किया था और आज हम नरेशन के ख़ानदान का इम्पेरेटिव जुमले करेंगे। अ, हुक्म के जो सिलसिला होता है, हुक्मिया जुमलों का मेरा मतलब है। तो हुक्मिया जुमलों में हम हुक्मिया जुमले जो हमारे पास हैं उसमें किसी को हुक्म दिया जाता है। तो मैं पहले मिसालें लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम उसके रूल देखेंगे। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। और आप लोग जानते भी हैं और आप देखा भी है आपने कि मैं अक्सर जब पढ़ाने खड़ा होता हूँ तो एक या दो या तीन मिसालों को लेता हूँ और तमाम उसकी रेमिफिकेशंस, तमाम उसकी जो अक़साम हैं उनको मैं उसी पे ढालना चाहता हूँ ताकि आप उस जुमले की कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह समझ लें और उसमें जो मुमकिन तब्दीलियाँ। तो ही सेड टू मी, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ये हुक्मिया जुमला है। ही सेड टू मी, he said to me, don't open the door, do not open the door। हमारे पास बोर्ड थोड़ा सा ये छोटा है तो हम इसको दो तरह से बयान करेंगे। हुक्म जुमले की असल में जो किस्म है, एक हुक्म है और अगर उसमें कोई रिक्वेस्ट शामिल हो जाए तो वो अगरचे रिक्वेस्ट होती है लेकिन ग्रामर में वो इसी खानदान का हिस्सा होती है। तो मैं आपको एक मिसाल लिख के दे दूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही सेड टू मी, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। इस किस्म के जो जुमले हैं, अब ये रिक्वेस्ट के मानों में आ गई। खानदान यही है या इन दो जुमलों तक ये हुक्म का अंदाज था, ये ऑर्डर्स यहां प्लेस हो रहा था। हम अभी इसको कंसीडर नहीं करते, हम इसको बाद में देखेंगे। ये हुक्मिया जुमले थे। अब हुक्मिया जुमले आप देखें दो तरह के हैं। एक अफर्मेटिव जुमला है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। दूसरा नेगेटिव ऑर्डर है, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा नहीं खोलो। इसके नरेशन चेंज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इस मानों में है कि अब तक हमारे पास रूल ये था कि हम टेंस बदल दिया करते थे। अब अगर मैं इस ओपन द डोर, दरवाजा खोलो को दरवाजा खोला यानी पास में कन्वर्ट करूंगा तो फिर अगर पास में जो काम हो गया तो अब वो हुक्म तो नहीं रहा। बात समझ आ रही ना भाई? तो फिर मैंने आपसे कहा पानी दो, अब अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं कि मैंने उससे कहा उसने पानी दिया तो भाई हुक्म नहीं हुआ, अफर्मेटिव हो गया। तो हमें अफर्मेशन वाले जुमले नहीं करना, हमें अब हुक्मिया जुमलों में फिर जरूरी है कि सब कुछ तो हो मगर इस रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस नहीं बदलेंगे। अगर हम टेंस बदलेंगे तो जाहिर है उसका जो मामला फिर वो हुक्म हुक्म नहीं रहेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि हुक्मिया जुमला हमेशा वर्ब से शुरू होता है। कम हेयर, गो देयर, प्ले दिस, डोंट प्ले दिस। अब डू डोंट में डू ये भी वर्ब है, अगरचे हेल्पिंग वर्ब है। यानी बताने का मकसद ये है कि हुक्मिया जुमले में सब्जेक्ट से जुमला कभी शुरू नहीं होता। अब इस ओपन द डोर को मैं कहूं यू ओपन द डोर, तो तुम दरवाजा खोलते हो, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। तो ओपन द डोर, ओपन द शर्ट, ये बुक, और क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, शट द विंडो, या कोई भी हुक्म हम जब प्ले दिस एंड डोंट प्ले दिस, इस हुक्मिया जुमले में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। याद रखिए हुक्म किसी तीसरे को कन्वर्ट नहीं होता, सामने वाले को होता है जिसे मुखातिब। इधर आओ, इधर जाओ, दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोलो, लाइट ऑफ करो, लाइट खोलो, वगैरह वगैरह, टीवी मत शोर नहीं करो वगैरह।
तो अब भाई जो उसूल हमारे पास ये बना कि हुक्मिया जुमला हमेशा वर्ब से शुरू होगा। और आपने नरेशन की जितने भी हमने अक़साम अब तक की हैं, आपने देखा होगा कि हम जुमले के मफहूम के एतबार से इसमें तब्दीली लेकर आते हैं। तो यहां पर इसका तरीका क्या है, चूंकि हुक्मिया जुमला है हम ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर के बाद ना सब्जेक्ट चेंज होगा, जरूरत होती तो हम कर लेते, ना हम टेस्ट बदलेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, और मी आ गया सेट की जगह ऑर्डर, ही ऑर्डर्ड मी। इसके बाद क्या करते हैं, जो वर्ब होता है उस वर्ब से पहले सिर्फ टू लगाते हैं, ना दैट का इजाफा, ना इफ का इजाफा, ना वेदर का इजाफा। इसके बाद टू, यानी इस बेयर वर्ब को हम इंफिनिटिव बना देते हैं, टू ओपन द डोर। यहां था उसने मुझसे कहा दरवाजा खोलो, अब यहां बन गया ही ऑर्डर्ड, उसने मुझे हुक्म दिया दरवाजा खोलने का, दरवाजा खोलने का। अब ये जो हुक्म, अब ये तो अफर्मेटिव ऑर्डर था कि ऐसा करो। अब ये वाला जो ऑर्डर है ये जनाब नेगेटिव ऑर्डर है। ये क्या है, ये नेगेटिव, ऐसा मत करो, डोंट शट द डोर, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट गो देयर, डोंट कम हियर वगैरह। और ये ऑर्डर हमेशा चूंकि सेकंड पर्सन अंडरस्टूड होता है तो डू ही इस्तेमाल होता है भाई, डज इस्तेमाल नहीं होता। इसके बनाने के दो तरीके हैं। अगर सेट टू की जगह हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ही ऑर्डर्ड मी, अगर ऑर्डर आया, गौर कीजिएगा, अगर ऑर्डर आया तो इसके साथ हम सिर्फ डू की छुट्टी करेंगे और नॉट वैसे का वैसा ही, और नॉट के बाद फिर जो वर्ब है उसको इन्फिनिटिव बना देंगे, टू ओपन द डोर। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ, सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि हमने सब कुछ लिखा, डू हटाने के बाद नॉट वैसे ही आया और जो भी वर्ब था उससे पहले टू लगा दिया। एक तरीका तो हम पर यह हुआ नेगेटिव का। दूसरा तरीका, मैं इस वाले को मिटा दूं, दोबारा बाद में लिख देंगे। दूसरा तरीका हमारे पास इसको बनाने का यह है कि हम ऑर्डर की जगह इस्तेमाल, फॉरबिड मानी होता मना करना, उसके सेकंड फॉर्म फॉरबिड। तो जिस तरह यहां ऑर्डर किया था, हम अगर करते हैं ही फॉरबिड मी, फॉरबिड मी, और फॉरबिड मानी मना करना। फॉरबिड जब इस्तेमाल होता है तो आगे जो जुमला बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा, अगरचे उसके मानी नेगेटिव होंगे। ही फॉरबिड मी, अब जब फॉरबिड लिखेंगे तो अभी हमने डू को हटाया था, जब फॉरबिड लिखेंगे तो उस पूरे डू नॉट की छुट्टी हो जाएगी। जब फॉरवर्ड लिखेंगे तो नतीजे में पूरे डू नॉट की छुट्टी हो जाएगी, और फॉरवर्ड मी, अब फिर वही रूल के टू ओपन द डोर। तर्जुमा से देखिए, इसमें हमने तर्जुमा किया, उसने हुक्म दिया दरवाजा ना खोलने का। यहां कह रहे हैं उसने मना किया, क्या कह रहे हैं, मना किया मुझे दरवाजा खोलने से। एक ही बात हो गई, उसने हुक्म दिया दरवाजा ना खोलने का, उसने मना किया दरवाजा खोलने से, एक ही बात। तो ये नेगेटिव ऑर्डर जो होता है इन दोनों अशकाल में बन जाता है। फर्क इतना है कि जब ऑर्डर लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू की छुट्टी करेंगे, नॉट अपनी जगह, बाकी सिलसिला वैसे ही, यानी सिलसिला से मुराद उस मुताल्लिका वर्ब को के आगे टू लगाकर उस बेयर वर्ब को इंफिनिटिव बना देते हैं। तो और अगर हम फॉरवर्ड लिखते हैं तो फॉरवर्ड को इस पूरे डू नॉट की छुट्टी कर देंगे। मैंने देखे निशान भी दिया कि फॉरवर्ड इस्तेमाल होगा तो पूरे डू नॉट की छुट्टी हो जाएगी, और उसके बाद फिर वही कि वर्ब से पहले हमने टू लगाने के बाद उसको इंफिनिटिव बना दिया। मफहूम दोनों का कैसे बनेगा, उसने हुक्म दिया दरवाजा ना खोलने का, उसने मना किया दरवाजा खोलने से। मानी और मकासद देखिए, ये हमारे पास हुक्मिया जुमलों में हुक्म की अक़साम के जुमले थे। अब हम इसको में मिटाते हैं और उसके बाद जो मिसाल मैंने लिखी थी उसको मैं दो तरह से बयान करता हूं। मैं इसको मिटाता हूं। देखिए साहब, ही, अभी मैंने लिखा था ही सेड टू मी प्लीज ओपन द, क्या था, दरवाजा,
प्लीज ओपन द डोर, ऐसे था ना भाई। और ये रिक्वेस्ट आ गई। अब नीचे हम एक और जुमला लिख रहे हैं, ही सेड टू मी, सर प्लीज ओपन द डोर। दोनों रिक्वेस्ट हैं, एक महज रिक्वेस्ट है और दूसरा बड़े अदब के साथ रिक्वेस्ट है। बात समझ आ रही? इसमें प्लीज, अब आपने प्लीज का मतलब आप अपने दोस्त, साथी, भाई, हम उम्र, हम लेवल के लोगों से कह रहे हो, या जिनसे आपका बेहतरीन तकल्लुफ है नहीं है और बड़ा फ्री माहौल है, यार प्लीज दरवाजा बंद कर दो, प्लीज ओपन द डोर। यहां थोड़ा अदब है, लिहाज है, सर हैं, बॉस हैं, ऑफिसर हैं, वालिद साहब हैं, चचा हैं, ताया हैं, वगैरह वगैरह। काबिल एहतराम शख्सियत जो भी हैं, खातून हैं, उनके लिए सर या मैडम जो भी आएगा वो प्लीज बड़ा करम दरवाजा बंद कर दें। अब इन दोनों की बना, देखिए खानदान एक ही है, वो चूंकि हुक्म के मानी में दे रहा था तो हम ऑर्डर कर रहे थे, यहां चूंकि रिक्वेस्ट के मानों में है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, ये सेट क्यों रिक्वेस्ट आ गया। अब रिक्वेस्ट जब आ गया तो हम प्लीज की यहां छुट्टी कर देंगे, क्योंकि प्लीज जो है बमानी रिक्वेस्ट है, प्लीज बमानी रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड मी, और फिर वही बुनियादी उसूल कि वर्ब से पहले टू लगा दें, टू ओपन द डोर। ठीक है भाई। अब चूंकि ये भी रिक्वेस्ट है लेकिन बड़े अदब के साथ है, तो फिर क्या करेंगे भाई, ही रिस्पेक्टफुली, जब रिस्पेक्टफुली आया तो सर साहब की छुट्टी हो गई, क्योंकि सर जो है रिस्पेक्टफुली के मानी में आ गया। उसके बाद फिर रिक्वेस्ट, ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड मी, उसने बड़े एहतराम से, इज्जत से मुझसे गुजारिश की। यहां फिर प्लीज को छोड़ देंगे, जैसे यहां प्लीज को छोड़ दिया था, प्लीज को रिक्वेस्ट से ट्रांसफर किया, यहां भी प्लीज को हम रिक्वेस्ट से चेंज कर देंगे, और फिर वही सिलसिला मी के बाद उस वर्ब से पहले टू, गोया उसको हमने फिर भी इन्फिनिटिव बना दिया, और ओपन द डोर। ये हमारे पास हुक्मिया जुमले और अर्जिया जुमले जो थे उनका हमने ये तरीका इख्तियार किया कि याद रखिए, इस खानदान में जो हुक्मिया जुमले आएंगे उस मफहूम की मुनासबत से उसमें ऑर्डर लगाएं। अगर नेगेशन ऑर्डर है, नेगेटिव का ऑर्डर है, ना किसी काम के ना करने का हुक्म है, तो फॉरवर्ड भी बन सकता है। फॉरवर्ड बनेगा तो अगला जुमला अफर्मेटिव का होगा, मानी उसके नेगेटिव होंगे। और अगर आप ऑर्डर के साथ बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के डू को खत्म कर नॉट अपनी जगह कायम रहेगा, जुमला नेगेटिव बनेगा और मानी भी नेगेटिव होंगे। जबकि अगर रिक्वेस्ट के जुमले होंगे तो रिक्वेस्ट के जुमलों में अगर महज रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने यहां देखा, आपने तो हमने रिक्वेस्टेड किया और बाकी सिलसिला वही पुराना है। और अगर सर प्लीज, मैडम प्लीज, या बड़े अदब के साथ कोई नाम लिया जा रहा है और फिर रिक्वेस्ट है, तो उसकी बनाने की तरतीब ये होगी और मफहूम के एतबार से जो भी होगा। ये हमारे पास तरीका था आज का जो हमने आज ही किया। अब मैं आपको एक छोटी सी कल की तरह फिर मैं दो एक प्रैक्टिस आपको दूंगा, उसके बाद आपको हमारे चैनल पर के जो पोस्ट है उस पर आपको कुछ एक्सरसाइज मिल जाएंगी, वो कीजिएगा। एक आध प्रैक्टिस हम यहाँ करके देखते हैं। अब याद रखिए, हमारे पास अफर्मेटिव भी है, हुक्मिया भी, सवालिया भी है, और हमारे पास ये किस्म के जुमले भी हैं। तो हम तीनों का कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन मिल जाए और फिर आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। He said to me, I am very busy. I am very busy in your work. Will you come with me?
to resolve your problem. I said no. No. I am also busy somewhere. Busy somewhere. Somewhere. Please go and deal the matter on my behalf. थोड़ा सा बड़ा हो गया. यहां से यहां तक बयान था, यहां से यहां तक सवाल था, और इस यहां से यहां तक का सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, और यहां 9 से लेकर यहां तक ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है. जब तक ये बात कर रहा था तो ये सब्जेक्ट था, इससे बात कर रहा था ये ऑब्जेक्ट था. जब इससे जवाब दिया तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. इसके मतलब यहां तक चेंजिंग करेंगे, इसको सब्जेक्ट समझकर, इसको ऑब्जेक्ट. यहां से यहां तक चेंजिंग होगी, इसे सब्जेक्ट समझकर, इसको ऑब्जेक्ट समझकर. यहां से यहां तक अफर्मेटिव जुमला है, वर्क तक अफर्मेटिव के अंदाज में होगा. यहां से सवाल शुरू हुआ, प्रॉब्लम तक सवाली अंदाज में होगा. यहां से नो इंकार हुआ, हम इंकार करेंगे, और आई एम ऑल्सो ये अफर्मेटिव है, ये बताएंगे. यहां से फिर रिक्वेस्ट शुरू हो गई. देखते साहब कैसे होगा. देख तो यहां नीचे आ गया तो सही है. चले. ही टोल्ड मी, इन्वर्ट कॉमा हटाया अफर्मेटिव की तरह, दैट, इसको इससे चेंज किया, ही, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, पास्ट में कन्वर्ट हुआ. ही वॉज बिजी, मैं इसको लाइन मार दूं ताकि मुश्किल ना हो. ही वॉज वेरी बिजी इन योर, मानी तुम्हारा, सेकंड पर्सन, इससे चेंज हुआ यानी माई, इन माई वर्क. अब इसके बाद जो सवाल किया, एंड आस्क्ड हेल्पिंग वर्ब से जुमला शुरू हो रहा है, विल यू, तो इफ यू फिर आएगा. इफ आई वुड, विल वुड में चला गया. रूल सब जहन में है ना भाई. इफ आई वुड कम विथ मी, से फर्स्ट पर्सन है, चला गया. हिम, with him to resolve my problem. सही है साहब, समझ में आ रही बात, आ रही है. my problems. अब नो को हम आई डिनाइड, आई रिफ्यूज से क्लियर करते हैं. नो दोबारा नहीं लिखते. आई रिफ्यूज, आई डिनाइड, डिनाइड कर दें, इंकार कर दिया, नो खत्म हो गया, बात वाजी हो गई. रिफ्यूज कर दें, नो खत्म हो गया, बात वाजी हो गई. दोनों के मानी यही की है. एंड टोल्ड, अब इसको एंड पॉइंटेड आउट कर दें, टोल्ड, एंड पॉइंटेड आउट, या टोल्ड कर दें आसान तरीके से. एंड टोल्ड दैट, ये से चेंज हुआ. आई वॉज, एम बाद में चला गया. आई वॉज आल्सो बिजी, आल्सो मिल गया भाई. I was also busy somewhere.
and and requested requested to go and deal the matter on my behalf. माई का माई रहा, चूंकि ये कह रहा है अपने लिए तो इसका माई बनेगा, माई बिहाफ। ये आप देखें हमने बनाया। तो जहां पर जुमला बयानिया होगा, बयानिया की तरह, सवाल आएगा सवाल की तरह, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की तरह, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर की तरह, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की तरह। और जब हम देखेंगे कि हम बात करके मजीद आगे बढ़ रहे हैं तो फर्दर पॉइंटेड आउट, फर्दर टोल्ड, फर्दर इन्फॉर्म या फर्दर मोटिवेट, मफहूम के एतबार से आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जैसे हम उर्दू में कहते हैं मैंने उसको कहा और मजीद ये बताया, मैंने इससे माजरत की और साथ में गुजारिश भी की, तो वही फार्मूला, वही तरीका यहां पर मौजूद है। तो आज हमारे पास एक और स्टेप नरेशन का कंप्लीट हुआ। इसी वीडियो के साथ आपको इंशाल्लाह मेरी पोस्ट में आप जाएंगे तो आपको जो है वो हमारी कुछ एक्सरसाइज मिल जाएंगी। यकीनन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, 3-4 जुमलों का वो मजमुआ होगा, उसको आपको बनाना होगा। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को, भाइयों को, देखने वालों को, बच्चों को फ़ायदा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।